आप सबको जय मसीह की। आज हम एक क्रिश्चियन मैरिज में जा रहे हैं, तो अभी हम घर से निकल चुके हैं। जय मसीह की। आज हम एक शादी में जा रहे हैं और आप लोग भी प्रार्थना करना कि परमेश्वर इस शादी में आशीष दे। आइए चले। तो चलिए, अब हम घर से निकल चुके हैं। नानू और नानी भी चल रही हैं। ये नानी आ गई, नानू आ गए हैं। नीचे सार्थक खड़ा है। सार्थक भी आप सब लोगों को जय मसीह की खैर है। अभी हम चर्च पहुंच चुके हैं।
जबकि हम सचिन और मंजू को पवित्र विवाह के बंधन में बांधे। प्रिया मंजू जी, आधार कार्ड में मंजू है जी जी प्रिया को। ठीक है कोई नहीं। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो विवाह को स्थापित करने वाले प्रभु हैं, उन्होंने ही प्रथम विवाह पूरा किया था। तो विवाह में परमेश्वर की आशीष का होना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों के बीच में इस विवाह संस्कार को पूरा करने के लिए आप सबका दास, प्रभु यीशु मसीह जी का सेवक और आपका भाई भी कह सकते हैं, बिशप डॉक्टर दीपक शर्मा, अपने परिवार के साथ और चर्च के साथ आप लोगों के साथ में यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आया हूँ। सो हम सब प्रथम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु को धन्यवाद हो इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और इस समय के लिए परमेश्वर से दुआ करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तुम हमारा सुनता है। पिता, इस आदर योग्य इस बात के लिए प्रभु जी आपने हम सबको इकट्ठा किया है। आपका वचन कहता है कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। प्रभु जी, जो इस कार्य को हम करने के लिए इकट्ठा हुए, इस कार्य पर आपकी आशीष हो पिता। इस समय में हम लोग परमेश्वर की आराधना में भाई चेतन और उनकी टीम से गुजारिश करूंगा कि वे प्रभु यीशु मसीह की आराधना में हम सब के अगुवाई। और प्रभु का अनुग्रह ये कि हम सब एक संग हैं यहाँ पर, है ना। प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से होते हैं मैं आपको परिचित होता हूँ। तो प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है ना। तो इसी उपस्थिति में हम ये खुशी का भी मौका है और हम गीतों को गाएंगे।
आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। परमेश्वर हमें देखे, हमारे मनों को देखे, हमारे मनों के विश्वास के अनुसार हमारे कार्य करें। की और मैं आप सबसे विनती करूंगा मेहरबानी से अपने अपने स्थानों पे बैठ जाएं ताकि हम लोग आगे परमेश्वर के अनुग्रह से ही पूरा होगा। तो हमें परमेश्वर के वचन और विवाह के मूल बात को समझने के लिए ये समय अपने हृदय को तैयार करने की आवश्यकता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैंने प्रार्थना करी कि ये विवाह को हम सब ने दुआ करी और आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड रविंद्र गौर शर्मा से कि वो आकर के परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें हमें बताएं। उसके बाद हम लोग आगे विवाह संस्कार में चलेंगे। आप लोग उधर ऊपर हो जाओ। एक चेयर रख दो। चेयर चेयर आज के दिन हम सब खुश हैं, हम आनंदित हैं। क्यों है खुश? क्योंकि एक नए परिवार की जो है स्थापना होने जा रही है। हम सब ने प्रार्थना की, आप लोगों ने भी प्रार्थना की होगी कि जल्द से जल्द दोनों के लिए एक जीवन साथी का जो है प्राप्त हो, आगे जो है जीवन बढ़े और परमेश्वर की दया से आज वो दिन आ गया। इस बात के लिए हम प्रभु को जो है धन्यवाद देते हैं और मैं भी प्रभु को जो है धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें भी यहाँ लेकर आया। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगी, हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें ये बताती है कि जो धन संपत्ति होती है वो हमें हमारे पुरखाओं से मिलती है। हमें भी मिली है, आपको मिली है प्रॉपर्टी। समझने के लिए हम थोड़ा सा अपने उस पर बात करेंगे। जितने भी हमारे पेरेंट्स से हमें संपत्ति मिली, आपको हो सकता है धन मिला हो सकता है पैसा मिला हो, तो वो किससे मिला? हमारे पूर्वजों से मिला, हमारे माँ बाप से मिला। लेकिन वचन जो है हमें ये बताता है कि परमेश्वर ही है जो विवाह करने वाली पत्नी जो है हमें देता है। जबकि आज हम इस विवाह के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। जो सचिन है अभी तक अकेला था, पर आज
पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनकी मम्मी है उनके साथ। पर परमेश्वर ने जो है यहाँ लिखा कि परमेश्वर ने जब आदम को देखा तो उसने बोला कि मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। ये शादी जो होती है जीवन का एक ऐसा मोड़ हो जाती है, एक ऐसा अवसर आ जाता है जब हम अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से हटकर एक अलग दिशा में, ये नहीं उनको छोड़ देते हैं, नहीं, पर परमेश्वर ने ये स्थापित किया है इसको कि उसके बाद जब दो लोग एक हो जाते हैं तो उनके द्वारा एक नए परिवार की जो है स्थापना की जाए। ये परमेश्वर के द्वारा पूर्ण निश्चित जो है एक संस्था है, एक पूर्ण निश्चित बात है। यहाँ पर लिखा है कि मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ और मेरी जो बेस्ट विशेष जो है दोनों के लिए है कि परमेश्वर जो है इनको ऐसा ही रखे जो आपस में जो इनके विचार है मिले रहे। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जो है उसको सहायक बनाया जिससे मेल खाए। आगे लिखा है लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि कोई भी जो है आदम से मैच नहीं कर रहा, उससे मिल नहीं रहा, तब यहाँ पर लिखा है 21 वचन में, तब यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस कर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसे आदम के पास ले आया। तो समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने सचिन के पास प्रिया को प्रभु ले आया। तो हम इस बात के लिए जो है धन्यवाद करते हैं। तो सचिन, ये जो प्रिया है ये आपकी पसली है, आप में से निकली है, ठीक है ना, इस बात को स्मरण रखना, याद रखना। यहाँ पर लिखा कि और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया और आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा ये मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, ये दर्द से निकली है। तो इस प्रकार परमेश्वर ने जो आदम अकेला था, परमेश्वर ने उसकी सुधि दी और परमेश्वर ने जो है उसको एक पत्नी की आशीष दी। और हम देखते हैं कि यहीं से इस संसार की जो सृष्टि जो थी उसका आरंभ हो गया। तो ये बात तो है जो परमेश्वर ने इस दुनिया में इस धरती पर विवाह का जो था आरंभ किया, शुरुआत किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज हम जब इस अवसर पर इकट्ठे हुए कि नए परिवार की स्थापना हो, तो हम सब जो है इनको परमेश्वर के द्वारा जो आप अपने अनुभव भी हैं और जो परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं वो भी जो है हम इनको बांटेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जो धन संपत्ति है वो हमारे पुरखों की आशीष है, लेकिन जो बुद्धिमती पत्नी होती है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो हमारी आशाएं इनको यही रहेंगी कि इस जब नए यात्रा में जब ये चल रहे हैं तो परमेश्वर जो है इन्हें समझ दे। यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन शादी जो होती है एक खाली बक्से की तरह होती है, या आप मान लीजिए एक गार्डन की तरह, एक बगीचे की तरह होती है। और जब जैसे जैसे आप इसकी केयर करोगे, एक बीज होता है धरती में बो देते हैं हम, उसके बाद उसकी केयर करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। केयर करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं वो बीज जो है एक पौधा बन जाए और उसमें सुंदर सुंदर फूल लगे या फूल लगे, फल लगे। तो शादी भी जो है एक शुरुआत है। ये बीज आज बहुत कम हो रहे हैं और परमेश्वर जो है उसको बढ़ाएगा, पर उसके लिए हमें क्या करना है? आपस में हमारे सबक होना चाहिए, अपने पति की भी इज्जत करनी है, उसके अधीन रहना है। कई बार आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो पत्नियां होती हैं बड़ी बदतमीजी से अपने पति को बुलाने लग जाती हैं। तो इस बात को जो है हम ध्यान रखें, हम प्रभु को एक कहते नहीं बोलते, हम प्रभु को इज्जत से बुलाते हैं। तो क्यों बुलाते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पति को सर ठहराया है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जब कोई दूसरा आपका रिलेटिव भी है या कोई आपका रिश्तेदार है, सॉरी कोई भी जान पहचान का है, उसमें आपने तरक्की करनी है, तो ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वैवाहिक जीवन में परमेश्वर जो है कैसे सुख समृद्धि जो है देता है। तो 2-3 बातों का आप लोग हमेशा ध्यान रखें। आपसी प्रेम आपका बना रहे, एक दूसरे पर भरोसा रखें और कभी भी बातचीत बंद ना करें, आपस में बातचीत करते जो है रहिए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। इस समय हम लोग विवाह के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और मैं सचिन तो मंडल भी मैं उसको कॉल करूँगा, तो मैं उन दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा मेहरबानी से इस जगह पे आ जाए, स्थान पे आ जाए। और मैं हमारे चर्च के सह सहायक
पास्टर सुनील जी से विनती करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए आ जाएं। इस विवाह को प्रभु आपने संपन्न कराया है परमेश्वर पिता, और आपने दिन के लिए प्रभु आप हमें यहाँ पर लिया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता विश्वास करते पिता, ये जीवन भर पिता आपके साथ विश्वास करते ऊपर में चलेंगे प्रभु, और आपका अनुग्रह और आपकी दया हमें हमेशा बने रहेंगे मेरे परमेश्वर। हम ऐसे दुआ करते हैं पिता, हम अपने नाम से पिता दोनों आशीष देते हैं पिता। ये पिता तुम्हें प्रभु आप सहमाने परमेश्वर, और हम सच्चा और पवित्रता के मार्ग में चलते हुए पिता इनके जीवन को प्रभु की दया है। ये दोनों प्रभु फॉलो करिए प्रभु, प्रेरणा हमारा परमेश्वर, ताकि लोग भी आप लोग मेहरबानी से बैठ जाएं। हम यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि सचिन और मंजू को विवाह के उनके विवाह के साक्षी हो जाए। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा इनकी सहायता करें और इनके आनंद के सहभागी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार जो स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में जोड़े गए हैं, उनका विवाह जीवन भर के लिए होता है, जैसा अभी हमने वचन में भी सुना है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ संदेश और शुभ उद्देश्य का एक अंश है। इसलिए उचित यह है कि कोई भी व्यक्ति इसे हल्के में ना ले, वरन इसका आदर करे और इसे आदर के योग्य समझे। अतः जो व्यक्ति विवाह करना चाहता है या चाहती है, वह उदासरा होकर के नहीं, पर श्रद्धा और सोच विचार करके और उस प्रेम से जो परमेश्वर का उपहार है विवाह करे। यह परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष का प्रेम, उनके एक साथ बिताए गए जीवन, आपसी संगति, एक दूसरे के साथ। आपकी चुप्पी इस बात को साबित करती है कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि इन दोनों का विवाह ना किया जा सके। अब मैं उन दोनों से भी पूछता हूँ, मैं परमेश्वर और इस मंडली को उपस्थित जान करके तुम दोनों को आज्ञा और आदेश देता हूँ, यदि तुम में से कोई भी ऐसा कारण जानता हो जिससे तुम्हारा विवाह ना हो सके, तो उसे अभी के अभी बताओ, अन्यथा जीवन पर्यंत शांत करो। कोई कारण जानते हो? एक बार हम ताली बजाएंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। क्या तुम मंजू को अपनी विवाहित पत्नी होने के लिए स्वीकार करते हो? यस। कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के अनुसार विवाह को पवित्र बनाए रखोगे? यस। क्या आप इससे प्रेम करोगे और इसका आदर करोगे? यस। और जब तक तुम दोनों जीवित रहो, इसी के प्रति निष्ठावान रहो। यस। ऐसा ही आप करें। मन को दे दिया जाए। मंजू, क्या तुम सचिन को अपना विवाहित पति स्वीकार करती हो? कि परमेश्वर के पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति को पवित्र बनाए रखोगी? क्या आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते रहोगे, आदर करोगे इसका, और जब तक आप दोनों जीवित हो इसके प्रति निष्ठावान रहोगे? अब मैं आपको और दूर भी आप रेडी रखिएगा। कोई हेल्प के लिए सचिन
मैं सचिन तुम मंजू को अपनी विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमको अलग ना कर दे, दुख में सुख में, धन में निर्धनता में, रोग में आरोग्य में तुम्हें अपना बनाए रखूंगा, तुमसे प्रेम करूंगा, तुम्हारी स्तुति रखूंगा, और इसका मैं परमेश्वर और इन सब गवाहों के बीच में वचन देता हूँ। मैं मंजू आप सचिन को अपना विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमको अलग ना करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग और आरोग्य में आपको अपना बनाए रखूंगी, आपसे प्रेम करूंगी, आपकी स्तुति करूंगी, और इसका मैं परमेश्वर और इन सब गवाहों के सामने वचन देती हूँ। आप छोड़ आप आए और जी आप आए। अपनी बेटी मंजू को सचिन के साथ विवाह के लिए सौंपी। परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनका विवाह सदा करना हम लोग इस समय सब प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जबकि परमेश्वर पिता ये एक विवाह का प्रतीक है, खुदा आगे छुए पवित्र करे और प्रभु बोले थे परमेश्वर पिता, ये संबंध जो आज आपके को बन रहा है परमेश्वर पिता, ये जीवन भर का हो मेरे प्रभु, आप इसे बीच में निवास करें अपने वचन के अनुसार। खुदा परमेश्वर की जो डोरी 3 भागों से बनी रहती है वो जीवन पर्यंत होती है। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who could believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart.
मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुमको देता हूँ। मैं अपनी देह से तुम्हारा आदर करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे तुम्हें दे देता हूँ। मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं तुम्हें संभागी करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी स्वीकार करते हूँ। मैं अपनी देह से आपका आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे आपको देती हूँ। जो कुछ मेरे पास है मैं उसको आपके साथ साझा करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी आपको देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी स्वीकार करता हूँ। सचिन और मंजू ने परमेश्वर और आप सब गवाहों के सामने एक दूसरे से प्रतिज्ञाएं की हैं और वचन दिया है। एक दूसरे का हाथ पकड़ने और अंगूठियों के लेने और देने से यह विवाह के लिए जो सहमति प्रकट हुई है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इनको पति और पत्नी घोषित करता हूँ। परमेश्वर ने जोड़ा है, जैसे कोई ना करे। अब ये समय है कि और उसके बाद में अब मैं विनती करूंगा जितने पासवान हैं यहाँ पे वो आ जाएंगे और हम लोग मिलकर के इस नवविवाहित जोड़े को आशीष देंगे। तो जो कोई भी पासवान है मेहरबानी से आ जाए। जी सुनिए आए और
लोग प्रार्थना करेंगे इनके लिए। कोई ऐसा साधन हो सकता है? आ जाओ, अब सब लोग दुआ करेंगे। आओ सब करो ना। आइए हम इस समय इस जोड़े के लिए दुआ करें और हमारे बीच में हमारे भाई चेतन इस समय प्रार्थना में अगुवाई करें। आपकी पवित्र आत्मा से प्रभु दोनों का जोड़ा करें और प्रभु आने वाले समय प्रभु क्या प्रभु और भी आपके नाम से महिमा देते हुए प्रभु आपको अपने जीवन को देते हैं आशीष लेकर के आए, प्रेम लेकर के आए प्रभु बसा यीशु परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, आपका मार्गदर्शन करे। प्रभु अपने अनुग्रह के उस भरपूर वर्षा के द्वारा तुमको संपन्न करे, जिससे आप दोनों उसकी शांति में जीवन भर जी सके और प्रभु की दया को अपने जीवन में बनाए रखें। प्रभु तुझे आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पे चमकाए और तुम्हें अनुग्रह दे। प्रभु अपना चेहरा तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन। जी, अब हम सर्टिफिकेट के लिए उस तरफ चलेंगे। अब आप थोड़ी देर जैसे खड़ा करने का अभी यहाँ पर शादी हो चुकी है और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं रिसेप्शन में खाना खाने। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए।
पहुंच चुके हैं।
Please like, share and subscribe. Bye.